नमस्कार सभी को। हमारा थीम है द रियलिटी ऑफ आयुर्वेदा, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना। हमारे इस मंचन का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। नीम हकीम यानी खतरा ए जान, इस उक्ति से परिचय तो आप सभी का होगा ही। इस उक्ति पर ही आधारित है हमारे अभिनय का प्रथम भाग, जहां आज कुछ लोग नाम मात्र का ज्ञान भी नहीं रखते, अपने को डॉक्टर बताते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बनकर अपना ही गुणगान करते हैं और मरीजों का समय एवं पैसे बर्बाद करते हैं। आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक इस दृश्य में। आइए आइए, हमारे डॉक्टर साहब से सभी रोगों का इलाज कराइए। हमारे डॉक्टर साहब सभी रोगों का इलाज करते हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ खुद बनाते हैं। मिलिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अरे डॉक्टर साहब, आपने अपना ये क्लिनिक सड़क के किनारे क्यों खोल रखा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्लिनिक तो सड़क पे ही खोली जाती है ना। मुझे लगता है आप लोगों को लग रहा है कि मैं कोई झोला छाप डॉक्टर हूँ। क्या जानते हैं मेरे बारे में आप लोग? मैं लंदन से अपनी डिग्री लेके आया हूँ। यहाँ तक कि मुझे कई देशों में बुलाया जाता है पेशेंट को देखने के लिए। बताइए क्या परेशानी है, क्या सेवा करूँ आप लोगों का? मुझे कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, आपके पेट में दर्द हो रहा है? दवाई खा ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई भरी हुई थी। अरे मेरा मतलब आपने दवाई ले ली थी? डॉक्टर ने दी, मैंने ले ली। मेरा मतलब दवाई पी ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई नीली थी। हे भगवान, मेरा मतलब दवाई को पी लिया था? पीलिया मुझे था डॉक्टर साहब। हे भगवान। अरे बुद्धू, डॉक्टर साहब कहना चाहते तुमने कोई दवा मुंह में डाल के खाई थी? वही मैं पूछ रहा हूँ कब से। बिना सोचे समझे अपने से नहीं लेना चाहिए आपको दवा, मेरे पास आना चाहिए था। डॉक्टर साहब पहचाना मुझे? जी, आप तो परसों भी आई थी ना ढोलू के पापा को लेके। और बताइए उनके सर दर्द में आराम है कि नहीं? डॉक्टर साहब आराम कैसा? आपने जो दवा लिखी थी वो मार्केट में कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी लिखी हुई दवाइयाँ एक फुटपाथ या आम मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं और आप बात कर रही हैं कि पूरे मार्केट में नहीं मिली। लाइए पर्चा दिखाइए पहले। अरे ये क्या? इसमें तो मैं अपनी पेन चला के देख रहा था कि पेन चल रही है कि नहीं। आपने इसे ही उठा के ले गया, वो भी बिना पूछे मुझसे। इसे ले जाओगे तो कहाँ मार्केट में दवा मिलेगी? तुम लोग बिना कुछ भी करते हो। अरे डॉक्टर साहब, पहले आप इसे छोड़िए, पहले अपनी बेटी को देखिए, बेचारी बहुत परेशान है। ठीक है नर्स, आप इनकी ईसीजी करो। जी डॉक्टर साहब, आइए। चलिए बोलिए। सी जी हो गई आपकी ईसीजी। डॉक्टर साहब, ये रही इनकी ईसीजी की रिपोर्ट। इनकी ईसीजी तो एकदम नॉर्मल बता रही है। नर्स, एक काम करो, आप इनकी अल्ट्रासाउंड करो। जी डॉक्टर साहब, आइए। बैठिए। साहब, ये रही इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। जी दिखाइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उनके पेट में बहुत बड़ी सी पथरी हो गई है। क्या पथरी? जी हाँ। डॉक्टर साहब, इसे पथरी कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। इसने पिछले 3 महीने से बहुत ही ईंटे पत्थर खाने के साथ खा रखे हैं। क्या तुम ईंटे पत्थर खाती हो खाने में? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो एक ही उपाय है, हमें इनकी ऑपरेशन करने पड़ेगी। ऑपरेशन? जी। जी तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा लग जाएगा?
ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाख। अरे मोरे मैया, 3 से 4 लाख? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? जी हाँ। डॉक्टर साहब कोई और इलाज नहीं है? नहीं, हमें इनकी ऑपरेशन ही करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करना कोई ऑपरेशन, मुझे बिल्कुल भी नहीं करवाना कोई ऑपरेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम लोग आपको सोच समझ के 1 महीने बाद बताते हैं। क्या 1 महीने बाद? क्या आप चाहते हैं इनकी पेट की पथरी चट्टान बन जाए? नहीं। हमें कल ही इनकी ऑपरेशन करनी पड़ेगी, साथ में आप सबको 3 से 4 लाख रुपए भी लाने होंगे। अच्छा, मुझे नहीं करवाना कोई ऑपरेशन। ऑपरेशन चलो चलो यहाँ चलो से। चलो चलो यहाँ से, हम लोग को नहीं करवाए। अरे अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? डॉक्टर साहब की फीस तो दो, और जो मैंने टेस्ट किए है उसके बिल तो दो। किस बात की बिल? अब इसका तो कोई इलाज भी नहीं हुआ। इलाज बताया ना डॉक्टर साहब ने, कल ऑपरेशन करा लेना, और अभी फीस दो और बिल के पैसे दो। बिना बात के पैसे देने पड़ रहे हैं। वो तो है। जैसा आप सबने इस दृश्य में देखा कि कैसे एक बिना मेडिकल डिग्री के डॉक्टर लोगों के पैसे लूटता है और उन्हें गुमराह करता है। अब आइए चलते हैं हम अपने शो के दूसरे दृश्य की तरफ। पैसे खर्च हो गए, फिर भी कोई आराम नहीं। अभी तक उतना ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे वो देखो, मानती विद्यनाथ जी के साल है। चलो वहाँ चलते हैं, मैंने वहाँ के डॉक्टर के बारे में बहुत सुना है। चलो ठीक है, चल के देखते हैं। आ जाओ। चलो चलो, कहीं भी लेके चलो मुझे। बैठिए। को रुखा, को रुखा, को रुखा। ये क्या बोल रहे हैं? कौन रोगी है? कौन रोगी है? कौन रोगी है? ये कैसा डॉक्टर है? इसे पता ही नहीं रोगी कौन है। मैं हूँ रोगी डॉक्टर साहब। मैं एक डॉक्टर नहीं, एक वैद्य हूँ। जी। लाइए अपना बायां हाथ दीजिए। बाया क्यों, दाया क्यों नहीं? मैं एक नाड़ी परीक्षण विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य हूँ, और नाड़ी आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण करते समय महिलाओं का बायां हाथ और पुरुषों के दाहिने हाथ से नाड़ी परीक्षण किया जाता है। अच्छा, लाइए अपना बायां हाथ दीजिए। जी। आपकी नाड़ी बता रही है कि आपको पेट दर्द और थोड़ा पीलिया की शिकायत है। जी डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता? आपने तो कोई टेस्ट भी नहीं किया। ये सब हमारे आयुर्वेद की महानता है। मैं आपको कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ। ये दवाएं आप खाएंगी, आपका पेट दर्द 2 से 3 दिनों में, और आपकी पीलिया की शिकायत जो है 10 दिन बाद ठीक हो जाएगी। जी वैद्य जी। वैद्य जी, से ये समस्या हुई कैसे? उनकी नाड़ी बता रही है कि ये घर का खाना बिल्कुल नहीं खाती हैं। बाहर का तला भुना सामान, खुली दूसरी चीज़ों इन्होंने खा ली है। हाँ, मैं खाती हूँ। आप इनके पिता हैं? जी हाँ। आपको इनका ध्यान रखना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये केवल घर की चीज़ें खाएं। मैं इसमें कुछ परहेज भी लिख रहा हूँ। ये चीज़ें घर पे नहीं बननी चाहिए। जी बिल्कुल। लीजिए, 2 से 3 दिन बाद आइए। ठीक है डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते भाई। अब आइए देखते हैं 2 से 3 दिन बाद का दृश्य। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां। नमस्ते वैद्य जी। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और इतने कम पैसे में इसका इलाज भी हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। करीबन मेरी बेटी 3 महीने से परेशान थी, आपने पहली बार में इसको ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो केवल माध्यम हैं। जी धन्यवाद।
हमारे इस मंचन का निष्कर्ष यह है कि हमारा आहार विहार काल ऋतु के अनुसार हितकारी और सम मात्रा में होना चाहिए। यदि हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या पथ्य और अपथ्य संतुलित रहे तो हमारा दैनिक आहार ही औषधीय रसायन बनकर हमारे शरीर को निरोग एवं आयुष्य प्रदान करेगा।